जो इंतकामी कार्रवाइयां की जा रही हैं पीडीएम की तरफ से, ये कब तक जारी रहेंगी और इसे कब खत्म होना चाहिए? ये खत्म तो वो नहीं करना चाहते, लेकिन अवाम इसे खत्म करवा देगी। जमहूरी मुल्क में तो फैसले जमहूरी अंदाज में होते हैं। इलेक्शन कराओ, फ्रेश मैंडेट लाओ, अवाम का एतमाद बढ़ाओ, इस मुल्क की मईशत बचाओ। किसी बात कह देनी और उस पे अगले पे गद्दारी मुकदमा होने लग जाए तो फिर जब इन पे होने लगे तो फिर बहुत बड़े बड़े पर्चे हो जाएंगे इन पे। अब इनको समझ नहीं आ रही तो स्टेट को यूज कर रहे हैं अपने जाती मकासद के लिए। तो ये स्टेट के अदारे इसी तरह कमजोर होते हैं। 30-40 साल से हमारे ऊपर इन्होंने कब्जा किया हुआ है मुल्क। इस टाइम इस मुल्क का दिवालिया निकला खड़ा है और आपको पता है इन्होंने अपनी याशियों के लिए हमारे टैक्स के पैसों से, इस गरीब के टैक्स के पैसों से 150 मर्सिडीज ऑर्डर कर दी हैं। इनको शर्म नहीं आती। आज पाकिस्तान को बहाल करने के लिए एक डॉक्टर की जरूरत है और वो डॉक्टर हमारे पास इमरान खान है। जिस हालात में हमें आज ये ले आए हैं और जहाँ पे हम खड़े हैं, हम टेक्निकली डिफॉल्ट कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस इन पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फैज़ान हैदर। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की गिरफ्तारी की खबर के बाद पाकिस्तानियों ने जो रिएक्शन दिया वो आपके सामने है। हमने अपने चैनल पे पहले भी आपको दिखाया है कि पाकिस्तान पीटीआई के जो जियाले हैं वो कफन पहन कर निकले। वहीं ख़वातीन ने भी अपना कैंप लगाया हुआ है यहाँ पे और पिछले 3-4 दिन से यहाँ पर बैठी हुई हैं। वही जज्बा जुनून है। हसन न्याजी हैं, उनसे भी बात करेंगे कि इस पे उनका क्या कहना है कि गिरफ्तारियों का सिलसिला और जो इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं पीडीएम की तरफ से ये कब तक जारी रहेंगे। बात करेंगे ख़वातीन से भी कि वो इमरान खान की गिरफ्तारी के मुतालिक क्या कहते हैं। आइए आपको दिखाते हैं। सर बताइएगा, आपके वीडियो में आपने मैसेज 2:15 बजे तकरीबन रात को अपलोड किया, उसके बाद पाकिस्तानियों का जो रद्द अमल आया उस पर आपका क्या कहना है? मैं समझता हूँ बड़ी जो जिस तरह पहली रात पहुंचे, रात के 2 बजे पैगाम के बावजूद अवाम के दिलों में बसता है इमरान खान और अवाम के इमरान खान के लिए किसी भी हद तक जाएगी। 2014 के धरने में पीटीआई के जो कारकुन हैं उन्होंने कफन पहने थे और आज दोबारा यहाँ पर हम देख रहे हैं जमान पार्क के बाहर कारकुनों ने कफन पहनकर निकले हैं। तो ये रद्द अमल इतनी मोहब्बत खान साहब से क्या किसी और लीडर के लिए भी देखी गई है? देखें, हम मेरी जिंदगी में तो किसी और लीडर के लिए हमने नहीं देखी। और जो इमरान खान साहब इसको लेके जो इमरान खान के साथ ये लोग हैं, ये पाकिस्तान के सच्चे सिपाही हैं। अच्छा सर बताइएगा कि फवाद चौधरी का जिस्मानी रिमांड की जो इस्तदा है वो मुस्तरद कर दी गई है, उस पर आपका क्या कहना? अच्छी बात है, मुस्तरद कर दी गई है। अच्छा सर एक और चीज़ बताइएगा कि ये जो इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं पीडीएम की तरफ से, ये कब तक जारी रहेंगी और इसे कब खत्म होना चाहिए? देखें, ये खत्म तो वो नहीं करना चाहते, लेकिन अवाम इसे खत्म करवा देगी। अच्छा सर, नए वज़ीर आला पंजाब और आईजी पंजाब उनसे ये काम करवाया गया है, गिरफ्तारियों का सिलसिला जो जारी किया गया है, तो ये आपको लगता है कि ये मोहरा बनाया गया उनको? देखिए, मोहरा कब से मोहरे ही चल रहे हैं। जमहूरी मुल्क में तो फैसले जमहूरी अंदाज में होते हैं। इलेक्शन कराओ, फ्रेश मैंडेट लाओ, अवाम का एतमाद बढ़ाओ, इस मुल्क की मईशत बचाओ। तो पाकिस्तानियों का कब सोचा जाएगा? ये इंतकामी कार्रवाइयों में अवाम के बारे में कोई पार्टी नहीं सोच रही, इस पे क्या कहना है आपका? इस वक्त जो पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान की सियासी स्टेबिलिटी का नहीं सोचेगा वो मुल्क का दुश्मन है। सर पीटीआई रहनुमा मेरे साथ मौजूद है। सर बताइएगा फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी पे आपका क्या कहना है? गिरफ्तारी बिल्कुल ही उनकी कोई समझ नहीं आती इनकी। मेरे ख्याल में अब ये जो है ना, इनको कुछ समझ में कुछ आ नहीं रहा कि पीटीआई के साथ करे क्या, तो कोई झूठा मुकदमा किसी के लिए क्या बना रहे हैं। मतलब अगर कोई इतनी सी बात कह देनी और उस पे अगले पे गद्दारी का और बगावत का मुकदमा होने लग जाए तो फिर जब इन पे होने लगे तो फिर बहुत बड़े बड़े पर्चे हो जाएंगे इन पे। सर इंतकामी कार्रवाइयाँ पीडीएम की तरफ से जारी हैं, तो वो सिलसिला कब खत्म? 40 साल से इनका यही काम है और इनको कोई मिलता नहीं है। देखें, जब आपका ज़ातियात पे आप आ गए हैं तो आप हमारे जो इदारों को क्यों इस्तेमाल करते हैं अपने ज़ाती मकासद के लिए? मतलब ज़ाती अगर आपको अब है इमरान खान से कि इमरान खान से आप जीत नहीं सकते और अगला इलेक्शन उससे जीतना ही जीतना है और 2/3 क्या मेरे ख्याल में सारी पार्लियामेंट इस दफ़ा इमरान खान की होगी। शेख मुजीबुर रहमान की भी एक ज़माने में एक पार्टी में उसने एक सीट नहीं हारी थी बांग्लादेश में, तो मुझे लगता है इमरान खान भी अब नहीं हारेगा। अब इनको समझ नहीं आ रही तो स्टेट को यूज़ कर रहे हैं अपने ज़ाती मकासद के लिए। तो ये स्टेट के अदारे इसी तरह कमज़ोर होते हैं। ये जो हमारे इस टाइम हालात आए इन्हीं लोगों की वजह से आए हुए हैं। ये जो पार्टी 30-40 साल से हमारे ऊपर इन्होंने कब्जा किया हुआ है मुल्क पे। बताइएगा कि मुल्क डिफॉल्ट होने की तरफ बिल्कुल ऐसे ही डिफॉल्ट हो चुका है सर। उसके अलावा गरीब जो बंदा है वो गरीब तर हो गया है, आटे की लाइनें लगी हुई हैं, हर बंदा परेशान है। इस पे आपका क्या कहना है कि गरीब के बारे में कोई पार्टी भी नहीं सोचती? ना, गरीब के बारे में पार्टी बिल्कुल पीटीआई सोचती है और हमने बहुत सारे काम भी किए थे। एक वाहिद इमरान खान की हुकूमत थी जिसमें पूरी
दुनिया ने कहा था कि पाकिस्तान एक फलाई स्टेट की तरफ जा रहा है इस टाइम, क्योंकि इमरान खान के जो एहसास प्रोग्राम, हेल्थ कार्ड, सेहत कार्ड जितने जो उन्होंने किए थे, ये जो है इनका गरीबों से कोई वास्ता नहीं है। ये इन्होंने गरीबों को हमेशा इमोशनली ब्लैकमेल किया और उनके वोट से ये आए और आखिर में उनको इन्होंने रोड पे छोड़ दिया है। अच्छा पहले सुने, इस टाइम इस मुल्क का दिवालिया निकला खड़ा है। पेमेंट्स हम एलसीज खुल नहीं रही, पेमेंट्स हो नहीं रही, आटा चीनी पता नहीं किधर पहुंच गया है। और आपको पता है इन्होंने अपनी याशियों के लिए हमारे टैक्स के पैसों से, इस गरीब के टैक्स के पैसों से 150 मर्सिडीज ऑर्डर कर दी हैं। हमें इस टाइम मर्सिडीज की ज़रूरत है, इनको शर्म नहीं आती। पता है आपको एक मर्सिडीज भी 5-6 करोड़ की आती है कम से कम जो है, तो 150 मर्सिडीज इन्होंने, यही पैसा आवाम को दें, कोई सब्सिडी दे दें किसी को, कोई बेचारे गरीब लोग हैं उनको आटा ही दे दें। अच्छा सर, एट द एंड मुझे बताइएगा कि वीडियो पैगाम जारी होता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने की खबर है, तो पाकिस्तानियों का जो रद्द अमल सामने आया, क्या कहना है उस पर आपका? वो तो आप देख रहे हैं, पीछे देख लें जो रद्द अमल है। लोग कफन पहन के भी आए हुए हैं, हमने भी पहने हुए हैं, अल्लाह खैर करे। थैंक यू सो मच सर। जी नाज़रीन, बिल्कुल हर मकतबा फ़िक्र का पाकिस्तानी इमरान खान के साथ है, जहां मर्द, बच्चे, बूढ़े, वहीं ख़वातीनों ने भी अपना कैंप लगाया हुआ है। पिछले 3-4 दिन से यहाँ पर स्टे किया हुआ है। इनसे बात करेंगे कि खान साहब की गिरफ्तारी से मुतालिक इनका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम बताइएगा, जब खबर आपको मिली कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने जा रही है ये हुकूमत जो 13 पार्टियों की बनी हुई है, तो क्या रिएक्शन था? देखें जी, हम सब लोगों ने दौड़ लगा दी ज़मान पाक की तरफ। आप देखिए पूरी पीटीआई के लोग, उसके अलावा सिविल सोसाइटी सब यहाँ इकट्ठी हो चुकी है, क्योंकि उनको समझ आ रही है एक ही लीडर है, ऑनेस्ट लीडर, जो मुल्क के लिए जंग लड़ रहा है, अपने लिए नहीं लड़ रहा, हम लोगों के लिए, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, और हमने इनसे आज़ादी लेनी है। ये एक तहरीक है, ये कोई इक़्तिदार की जंग नहीं है, ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल की जंग है। अच्छा मैम बताइएगा, फवाद चौधरी साहब को गिरफ्तार करना क्या कानूनी समझती हैं आप? इंतहाई गैर कानूनी, गैर आईनी इक़दाम हुआ। एक तो इलेक्शन कमीशन किसी के को वारंट नहीं जारी कर सकता, ना FIR कर सकता है, और इसके बगैर वारंट के आधी रात को एक एक्स पार्लियामेंटेरियन मिनिस्टर रह चुके हैं, उनको इस तरह से उठाया गया जैसे कोई दहशतगर्द होता है। तो ये बहुत ही, मैं समझती हूँ ये जमहूरियत के आड़ में एक आमरीत का दौर चल रहा है। ये हम लोग इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम खान साहब के साथ खड़े हैं, वो हक सच की आवाज़ उठा रहे हैं और आवाम उनके साथ खड़ी है इस वक्त। अच्छा मैम बताइएगा कि कुलभूषण यादव को तो हम चाय पिलाते हैं, लेकिन जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, जो हमारे पाकिस्तानी हैं, उनको हम गद्दार, एक मुंशी का लफ्ज़ इस्तेमाल करने पे गद्दार क्रेडिट दे दिया जाता है उनको, तो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, पाकिस्तान में ना तो कहीं आइन नज़र आ रहा है, ना पाकिस्तान में कोई डिसिप्लिन नज़र आ रहा है, ना पाकिस्तान में कोई इत्तेहाद नज़र आ रहा है। हमने धज्जियाँ उड़ा दी हैं। हम किसी को तो बहुत ट्रे में रख कर हम उनको जैसे कि हमारे पास बहुत ही मसाले हैं, हम उनको भिजवा देते हैं। और एक बाइज़्ज़त लीडर को और उसके साथियों को हम क्या सलूक कर रहे हैं? हम पाकिस्तान को क्या बताना चाह रहे हैं? आज सब सियासत बचा रही है, पाकिस्तान को कोई नहीं बचा रहा। जिस तरह एक तंदुरुस्त आदमी को बहाल करने के लिए एक डॉक्टर की ज़रूरत होती है, आज पाकिस्तान को बहाल करने के लिए एक डॉक्टर की ज़रूरत है, और वो डॉक्टर हमारे पास इमरान खान है। यकीन कीजिए, अगर पाकिस्तान ना बचा तो खुदा ना करे, आपने देखा 2025 के वो जो है नक्शे में पाकिस्तान नहीं है। मैं बहुत अरसे से 2013 से मैं ये नक्शा देख रही हूँ, 2025 के नक्शे में पाकिस्तान नहीं है। खुदा के लिए आगे खोलें, पाकिस्तान के लिए काम करें और इमरान खान के लिए एक कदम और आगे बढ़ें। थैंक यू। अच्छा मैम बताइएगा कि खान साहब को एक चीज़ का तो क्रेडिट जाता है कि हर मकतबा फ़िक्र का जो चाहे नौजवान है, चाहे बच्चा है, चाहे ख़वातीन है, चाहे बूढ़े हैं, उनको शऊर दिया है खान साहब ने। क्योंकि अगर मैं अपने टिपिकल एरियाज़ की बात करूं तो वहाँ पे बैलेट पेपर का भी कंसेप्ट लोगों को नहीं था पता कि बैलेट पेपर क्या होता है, करप्शन क्या होता है, मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है। खान साहब ने यही शऊर दिया। ऐसे इंसान को गिरफ्तार करना और बिला वजह करना, उस पर आपका क्या रिएक्शन? जी आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि आज हमारी कौम जहाँ पे खड़ी है, इस मुकाम पे हम खड़े हैं, जो ये खान साहब की तालीम की वजह से है। उन्होंने एक एक बंदे को, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, शऊर दिया है। हर हमारे छोटे बड़े, औरत मर्द, बूढ़े ज़ईफ़, सबको ये शऊर आया है कि हम बहैसियत कौम के हमारी एक खुददारी होनी चाहिए, जो कि हम उस खुददारी के बेसिस पे हमें आगे बढ़ना चाहिए और हमें पूरी दुनिया को बताना चाहिए कि हम किसी के गुलाम नहीं हैं, हम किसी के एजेंडे पे नहीं चलते हैं, हम अपने एजेंडे पे चलते हैं, हम पाकिस्तान को बचाने के लिए काम करें। जिस हालात में हमें आज ये ले आए हैं और जहाँ पे हम खड़े हैं, हम टेक्निकली डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं।
डॉलर की कीमत कहाँ पे चली गई है। बिल्कुल हमारे हालात ऐसे हैं कि हम अगर यहाँ से सर उठा के हम बाहर ना निकल सके तो फिर खुदा ही इस कौम को बचाएगा। अच्छा मैम बताइएगा कि पाकिस्तान का जो आप जिस तरह कह रही हैं कि डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है, मुआशी हालात बड़े ख़राब हैं, तो श्रीलंका बनने के करीब तर है पाकिस्तान। तो अल्लाह ना करे अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो अभी तो इलेक्शन भी होते नज़र आ नहीं रहे, तो खान साहब किस तरह इस चीज़ को हैंडल करेंगे, या एज अ पाकिस्तानी सोचें तो गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। आटे की लाइनें आपने देखी हैं, कोई गरीब के लिए कोई ऐसी चीज़ की नहीं गई इस पिछले 3-4 माह के अंदर। तो क्या आपको लगता है कि किस तरफ जा रहा है पाकिस्तान? देखिए जी, ये तो आज के जो हालात हैं ना, इस पे कौम को जागना चाहिए। इसीलिए हम बार बार इनको इधर इकट्ठे होके, हर जगह इकट्ठे होके हम इनको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि खुदारा ये काम बंद कर दो, खुदारा इस तरफ आ जाओ, मुल्क को बचा लो। जो मुहिम भी है हमारी के इलेक्शन कराओ और एक खाना जंगी से इस मुल्क को बचाएं, एक उस तरफ मत लेके जाएं जहाँ पे कौम जो है वो मरने मराने पे तैयार हो जाए, खून खराबा शुरू हो जाए। ऐसे ही है कि कफन पहन के पीटीआई के कारकुन यहाँ पर मौजूद है। 2014 में भी ऐसा हुआ था जब इस्लामाबाद में इमरान खान साहब का धरना था, तो वही जुनून, वही मोहब्बत, वही जज्बा खान साहब के लिए अभी तक पाकिस्तानियों का बरकरार है। इस पे क्या कहना है? मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जज्बा कम नहीं होगा, ये जज्बा दिन ब दिन बढ़ेगा। इंशाअल्लाह हम खान के साथ खड़े हैं, हम अपनी जानें निसार कर देंगे, हम अपने बच्चे निसार कर देंगे इस कौम के लिए और खान साहब के लिए। इसलिए ये आगे इससे आगे हमारी ये जो हदें हैं ना, जो हमने इनके लिए रेड लाइन सेट की है, उसको क्रॉस ना करेंगे। हम ये उनको बार बार वार्निंग दे रहे हैं कि ये यहाँ पे बंद कर दें, बस कर दें, इसके आगे हम इनको जाने नहीं देंगे, फिर हम देख लेंगे कि ये क्या करते हैं। अच्छा मैम, आपकी इत्तेहादी जमात है काफ लीग, तो परवेज़ इलाही साहब का रिएक्शन कल आया फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पर, उस पे आपका क्या कहना है कि एक ऐसा इंसान जिसे हम आज से 15 साल पहले अगर डाकू पंजाब का कह रहे हैं, तो वही इंसान, उसका मेंटली जो लेवल है अभी भी वही है, वो अंदर से इमरान खान साहब के अगर साथ होते तो ये रिएक्शन हरगिज़ ना देते। मैं आपको इसका बात का जवाब देती हूँ। हिकमत अमली जो होती है ना, सियासत में बदलती रहती है। कोई एक चीज़ जो होती है वो 10 साल के बाद वही चीज़ तो नहीं रहती। हमारी परसेप्शन बदलती है, हमारे ख़यालात बदलते हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि परवेज़ इलाही साहब हमारे इत्तेहादी हैं और उन्होंने जितना साथ दे दिया है PTI का, इस वक्त और कोई होता जितना उन पे प्रेशर था हर किस्म का, और कोई ना देता। और फवाद चौधरी साहब की बहादुरी और उनकी लॉयल्टी और उनके जो हमारे खान साहब के साथ और PTI के साथ रहने का जो है एक सवाल, उसके ऊपर कोई शक नहीं कर सकता। तो उन्होंने इस बात के ऊपर माजरत भी कर ली है। कई दफ़ा इंसान जोश खताबत में, यहाँ कह लें कि एक सेंस ऑफ ह्यूमर के लिए भी कभी बात कर, उन्होंने उनकी अहलिया के साथ माजरत भी कर ली है इस चीज़ की। जी नाज़रीन, बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी कारकुन हैं, चाहे मर्द है, ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, उनका रिएक्शन आपने देखा कि ये इमरान खान साहब के लिए पहले दिन से उतने ही जुनून और मोहब्बत और इखलाक के साथ खड़े हैं और इमरान खान साहब को गिरफ़्तार नहीं होने देंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। आपका और हमारा अल्लाह निगहबान।